नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के ऑफिशियल एजुकेशनल पोर्टल पर मोस्ट वेलकम है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ में एक इंटरेस्टिंग, वेरी पॉपुलर, मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश गोल्डन ट्रिक, जिसे हम इंग्लिश स्पोकन में मोस्टली यूज़ करते हैं और इसका नाम है कीप ऑन। इसे हम जनरली फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इसे मल्टी यूज के साथ यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसे वेरिएंट फॉर्मेट के साथ यूज कर सकते हैं और इसे हम टेंस के साथ मॉडल और इम्पेरेटिव में कैसे यूज करेंगे। इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी आप सभी स्टूडेंट से कि आपको टेंस, मॉडल और इम्पेरेटिव के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में सफिशिएंट नॉलेज है तो हम इस ट्रिक को यूज करके और समझ करके ईजिली इंग्लिश स्पोकन को अट्रैक्टिव, अफेक्टिव और अफेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको बेहतरीन जानकारी मिल सके कीप ऑन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, जब भी कोई क्रिया होती है या कोई भी कार्य होता है और अगर वो लगातार हो, अगर वो कार्य जारी हो, वो क्रिया होती रहे, तो उसके लिए हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। मान लो कोई काम हो रहा है और वो लगातार हो रहा है, अगर उसे हमें एक्सप्रेस करना हो या डील करना हो तो उसके लिए हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑन यहाँ पे ऑप्शनल है। आप चाहो तो कीप के साथ ऑन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ना चाहो तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आप चाहें तो ऑन यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑन ना यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कीप ऑन को एक साथ यूज करने से आपकी लैंग्वेज थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है और किस तरह से यूज करना है वो सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा टेंस, मॉडल और इम्पेरेटिव के अकॉर्डिंग हम कीप ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे कीप ऑन का प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए। सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग देखिए, आपको पता है टेंस होते हैं 12 प्रकार के, ठीक है ना। लेकिन हम इसे 3 कैटेगरी में बांटेंगे फिलहाल, बेसिकली, है ना। पहले कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा पास्ट सिंपल टेंस और तीसरा फ्यूचर सिंपल टेंस। याद रखिएगा, मैं आपको टेंस नहीं सिखा रहा हूँ, केवल मैं आपको कीप ऑन सिखा रहा हूँ कि हम कीप ऑन का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो हम जब कीप ऑन का प्रयोग करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ हम क्या करेंगे, टेंस को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली कैटेगरी आपकी होगी प्रेजेंट सिंपल की, दूसरी होगी पास्ट सिंपल की और तीसरी होगी फ्यूचर सिंपल की। जब आपकी कैटेगरी फर्स्ट होगी प्रेजेंट सिंपल की, वहाँ पे हिंदी अर्थ होगा इसका लास्ट में। अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो और अगर उसके लास्ट में आता है एक ऐसा शब्द जिसका नाम है ता रहता है, ती रहती है और ते रहते हैं, ध्यान से देखिएगा डिस्प्ले पे, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, यह है प्रेजेंट सिंपल डेफिनेशन की पहचान। इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस की पहचान, ता रहा, ती रही और ते रहे। इसी तरह से फ्यूचर सिंपल की पहचान आगे लग जाएगा रहेगा, ठीक है, जैसे ती रहेगी या ते रहेंगे या ता रहेगा, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है पीछे रहता, रहा और रहेगा ये आएगा। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि रहता, रहा, रहेगा ये वो नहीं है जैसे लिव का मतलब होता है रहना। जैसे आई लिव इन किशनगढ़, मैं किशनगढ़ में रहता हूँ तो वहाँ यूज करेंगे लिव, लेकिन ये वो लिव नहीं है। यहाँ हम सिर्फ इसको एड्रेस करेंगे। किस तरह से? केवल रिकॉग्नाइज करने के लिए। हम जब इसे रिकॉग्नाइज करते हैं तो वहाँ हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको सीधे समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और उस स्ट्रक्चर के द्वारा आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको कीप ऑन का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जेरेंट का प्रयोग करना है। हमने जेरेंट के बारे में पहले ही पढ़ा दिया है कि जेरेंट क्या होता है। अगर आपको जेरेंट के बारे में डिस्कस करना है या उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको गेन करना है तो उसके लिए आपको हमारे जो प्रीवियस चैप्टर है उसको रीड करना होगा, पढ़ना होगा। वहाँ से आप इसके बारे में फुल्ली एक्नॉलेजमेंट्स ले सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद कीप ऑन का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट जेरेंट का प्रयोग करेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़, जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का हो तो उसमें
उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की कंडीशन को देख के हम मेन वर्ब के साथ एस एस का प्रयोग करते हैं। तो वो चीज़ें ना आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। तो एग्जांपल देखिए, वह खेलता रहता है, वह कौन है, एक इंसान यानी कि सिंगुलर पर्सन, तो वहाँ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि कीप का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे हो रहा है, तो हम इसके साथ एस का प्रयोग करेंगे। तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग। अब देखिए, वह खेलता रहता है, रहता वो नहीं लिव वाला वो रहना नहीं है, ये है कीप वाला। यहाँ पे हम कीप के तौर पे इसका प्रयोग करेंगे। तो ही कीप्स, अब यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। आप चाहो ना तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही कीप्स प्लेइंग, वो भी राइट होगा। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, ये भी राइट है, इसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा हमने प्लेइंग का प्रयोग क्यों किया। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे आप पहले तो लगा रहे हैं प्लेज, उसके बाद लगा रहे हैं प्लेइंग, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने इसको कंटिन्यूस बना दिया। ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, ये जेरेंड है, और वो भी ऑब्जेक्ट जेरेंड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको यूज किया। आगे देखिए, इसको पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आपको पहले स्थान पे रखना है, उसके बाद में आपको कीप की सेकंड फॉर्म रखनी है कैप्ट, क्योंकि आपको पता है ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो हम कीप की सेकंड फॉर्म रखेंगे कैप्ट। उसके बाद ऑन, वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट जेरेंड का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा, मैं रोती रही, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है ना, ये हो गया कैप्ट। कीप को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कैप्ट के अंदर। आई कैप्ट ऑन क्राइंग, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई कैप्ट क्राइंग, ठीक है ना। आई कैप्ट ऑन क्राइंग ऐसे भी यूज किया जा सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम लास्ट में ऑब्जेक्ट जेरेंड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए लास्ट एंड फाइनल, ये जो आपका ट्रिक है टेंस के अकॉर्डिंग, वो देखिएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल विल का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको पता है फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद कीप ऑन, उसके बाद ऑब्जेक्ट जेरेंड, कोई भी फर्क नहीं है, केवल इतना सा फर्क है कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वो भी कौन सी, सेल और विल का। अब आपको पता है कि जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो सेल का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है तो वहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, हम पढ़ते रहेंगे, तो वी सेल कीप ऑन स्टडिंग, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वी सेल कीप स्टडिंग, दोनों की दोनों राइट है, कोई मैटर नहीं, ठीक है ना। आगे देखिएगा कि स्टडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जेरेंड है, वी के साथ हमने सेल का प्रयोग किया, और मेन वर्ब के तौर पे हमने कीप का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम टेंस के अकॉर्डिंग कीप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग हम कीप ऑन का प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मॉडल के अकॉर्डिंग हम कैसे से यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, हम जब भी कीप ऑन का प्रयोग मॉडल के तौर पे करेंगे तो उसका हिंदी अर्थ होगा चाहिए, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस कीप ऑन प्लस ऑब्जेक्ट जेरेंड। कुछ नहीं करना, टेंस की हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारे को मॉडल का यूज करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, उसे हंसते रहना चाहिए, अब देखिए पीछे आ गया चाहिए का मतलब मॉडल, उसे हंसते रहना चाहिए, तो ही शुड कीप ऑन लाफिंग का मतलब ऑब्जेक्ट जेरेंड है, और कीप ऑन आप यूज कर सकते हैं, कीप भी यूज कर सकते हैं, और कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हैं। उसके पहले मॉडल आ गया शुड, और उसके पहले सब्जेक्ट आ गया ही। इस तरह से हमें जागते रहना चाहिए, वी मस्ट कीप ऑन अवेकिंग, इसका मतलब होता है कि यहाँ आ रहा है चाहिए, ऊपर भी आ रहा है चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कॉमन कैटेगरी हो या नॉर्मल टास्क हो तो वहाँ हम शुड का प्रयोग करते हैं, और जहाँ इंपॉर्टेंट हो, मस्ट हो, जहाँ कंपल्सरी टास्क हो वहाँ मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई आपकी कंपल्सरी टास्क होगा, मैंडेटरी टास्क होगा, तो इसलिए हमने मस्ट का प्रयोग कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मॉडल के बाद आपको कीप ऑन का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जेरेंड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप जब भी मॉडल का सेंटेंस यूज करेंगे तो इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप आगे लास्ट एंड फाइनल इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग हम कैसे कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी अर्थ होगा, जब भी हम कीप ऑन के तौर पे यूज करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होगा ते रहो या ती रहो, ठीक है ना। ये होगा लास्ट में, अगर कोई भी सेंटेंस हो इंपेरेटिव का, उसके पीछे हिंदी अर्थ होगा ते रहो ती रहो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कीप ऑन
ऑब्जेक्ट जेरंड, यानी कि सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत कीप ऑन से करनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जेरंड लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, काम करते रहो, कीप ऑन वर्किंग। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कीप वर्किंग। समाचार सुनते रहो, कीप ऑन लिसनिंग न्यूज, कीप लिसनिंग न्यूज। प्यार करते रहो, कीप ऑन लविंग, कीप लविंग। हमने पीछे लविंग, लिसनिंग और वर्किंग का यूज़ किया, ये सारे ऑब्जेक्ट जेरंड थे। और उसके पहले हमने कीप का प्रयोग किया क्योंकि कीप यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है और ये हमारे फ्रेजल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो हमने यहाँ इस चैप्टर में टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल के अकॉर्डिंग और एम्परेटिव के अकॉर्डिंग हमने कीप ऑन का प्रयोग किया। और आपको मैं दोबारा बता दूँ, हम कीप ऑन का प्रयोग मोस्टली इंग्लिश स्पोकन में यूज़ करते हैं और ये हमारी लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये चैप्टर आपके अच्छी तरह से क्लियर होता है तो आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में लें और अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाएं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।